हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, हमारे जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं शरीर के हर मूवमेंट के लिए, पर अगर इन्हीं जॉइंट्स में बेइंतहा दर्द हो, आर्थराइटिस का अटैक हो, तो हर मूवमेंट रुक जाती है। और जब जिंदगी में मूवमेंट ही ना हो तो जिंदगी भी रुक जाती है। पर इस सीरीज के जरिए हम आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी में इस मूवमेंट को फिर से शुरू करने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनका मानना है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे चहीते डॉक्टर जी की, इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। आज डॉक्टर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए मिलके उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, दिन ब दिन ये शो आप सबका चहीता बनता जा रहा है। आई नो दैट, क्योंकि ये शो खास आपके लिए बना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट कर पाएँ। हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर जी से डायरेक्टली बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सक्सेस स्टोरीज़, आपके दुख, आपके सुख। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, सो पिक अप द फ़ोन एंड कॉल अस राइट नाउ। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये ब्रांड न्यू और फ्रेश एपिसोड। डॉक्टर जी, सबसे पहला सवाल, हमने काफ़ी बार आर्थराइट प्लस के बारे में बात किया है, जो टेक्निक उसके पीछे है उसके बारे में बात किया है, सूजीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, बट आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ जेनार्थ्रो के बारे में। इफ़ यू कैन शेयर इट विद अस, उसकी टेक्निक, उसका कॉम्पोजिशन, हाउ डज इट वर्क? बिल्कुल अंकिता, और हमारे पेशेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमने जेनार्थ्रो को लॉन्च किया था, जो कि कोलेजन पेप्टाइड्स हैं। पेशेंट्स की मदद करने के लिए जो खासकर एडवांस्ड केसेस थे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएशन, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और हमें बिल्डिंग मटेरियल भेजना होता है। बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो ईंट, रेता, पथरी वगैरह, सीमेंट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। अगर हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग, तो इसके लिए कोलेजन पेप्टाइड्स जो हैं, जो कि अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जिससे हमारा कार्टिलेज यानी कि जो जॉइंट के बीच में जो कुशनिंग होती है, जो घिस जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। इसलिए खासकर हमको एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर जब मटेरियल डालना पड़ता है, तो हमने जेनार्थ्रो को लॉन्च किया। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो पेशेंट्स जेनार्थ्रो और आर्थराइट प्लस को इकट्ठा शुरू करते हैं, उनके रिजल्ट्स डबल फास्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी चाहे इतनी ज़्यादा एडवांस्ड आर्थराइटिस नहीं है और आप जल्दी से उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो दोनों को साथ में लगाएं। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बाहर से रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए आप सूजीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जो पूरा प्रोग्राम है उसके ऊपर फोकस करें। जेनार्थ्रो लें, आर्थराइट प्लस लें, सूजीज़ को ऊपर से लगाएं, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, रेस्ट दें। सूजन है तो रेस्ट दें, बिल्कुल जॉइंट को एलिवेट करके रखें अगर वहाँ पर सूजन है, रिकवर करें। और पूरा प्रोग्राम जब आप फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स भी बहुत एक्साइटिंग आते हैं। वेल डॉक्टर जी, रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे ही आ रहे हैं, बिकॉज हमें इतने सारे ईमेल्स आती हैं, लोग लिखते हैं, हमें कॉल करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। सो एक कॉलर हैं जो आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सो शैल आई टेक द कॉल नाउ? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं?
मैं मोहाली चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, चरणजीत कौर बात कर रही हूँ। जी, क्या मैं आपका नाम दोबारा जान सकती हूँ? चरणजीत कौर। चरणजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, थैंक यू मैडम। जी, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्लीज उनसे बात कीजिए। हाँ जी। चरणजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मैं ना 87 में मेरे चोट लगी थी घुटने के ऊपर। जी जी तो तब से फिर डॉक्टर ने बोला था क्रेव बैंडेज बांध के तो रेस्ट करो। जी तो मैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रिटायर हूँ पीजीआई चंडीगढ़ से। जी तो मैंने उस टाइम बीएससी कर रही थी, तो मैंने उस टाइम मेडिकल नहीं लिया। जी तो ऐसे क्रेव बांधे बाद के ड्यूटी करती गई। जी तो बीएससी नर्सिंग कर रही थी, तो मैंने कहा लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे। जी तो फिर तब की थोड़ी थोड़ी मेरे घुटनों में दर्द रहती थी जी 87 के बाद। तो मैं क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कर लेती थी, जी ठीक हो जाता था। अभी 1 साल से मेरे बहुत घुटनों में लेफ्ट साइड घुटने में बहुत दर्द हो गई। जी तो घुटने के नीचे ऐसे लगता था जैसे कुछ है ही नहीं, मांस ही नहीं है। जी फिर जी मैंने आपका ये प्रोग्राम टीवी पे देखती थी। जी तो फिर क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन वाले हम तो देसी के ही स्टीरॉयड डाल देते हैं, तो मुझे डर लगता है अभी कोई ऐसे ना डाल दे। तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा, कई लोगों को आराम आया। तो मैंने भी 8 महीने हो गए अभी दवाई आपकी शुरू करी है मैंने। तो मुझे 70% आराम है। जी, तो अब मुझे ये बताइए कि आपके घुटने में सूजन थी आज से 8 महीने पहले? सूजन नहीं थी जी। सूजन नहीं थी, सिर्फ दर्द था। और हाँ जी, अभी आप 70-75% रिकवर कर चुकी हैं, तो दर्द किस समय होता है आपको? दर्द अभी चलने फिरने में दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, चलने फिरने में। कब सीढ़ी वगैरह चढ़ने में दर्द होता है अभी? सीढ़ी तो कम चढ़ते हैं। हाँ। जब ऊपर नीचे पैर रखो जाता है ना, हाँ तो दर्द होती है। जैसे हम शाम को गुरुद्वारे जाते हैं, तो पहले मैं नीचे बैठ जाती थी गुरुद्वारे में। तो जैसे भी थोड़ी नॉलेज है मेडिकल में करके, फिर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, नीचे कमोड यूज करनी है, ऊपर बैठना है तो बेंच लगे, मैं उधर बैठ जाती हूँ, नीचे नहीं बैठती। तो चरणजीत जी नीचे आपकी बैठने में प्रॉब्लम होती थी। तो चरणजीत जी आपकी मेडिकल नॉलेज थोड़ी मैं बदलना चाहूँगा आज। ज़बरदस्ती फर्श पर नहीं बैठेंगे, बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ कुर्सी पे ही बैठना है। अगर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं हाँ जी। तब बैठिए। जो पुरानी आउटडेटेड ऑर्थो की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ बचाव में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ अपनी बॉडी की आवाज़ सुने, और अगर आप उस रेंज से बाहर जाएंगे तो दर्द होगा यानी कि वो काम नहीं करेंगे। और हाँ जी। आपको 70-75% इम्प्रूवमेंट हो गई है। 27-28 साल पुरानी प्रॉब्लम है। साइकिलिंग शायद आपने नहीं शुरू करी अभी तक। जी, मैं नहीं, सैर ही कर लेती हूँ जी। तो सैर नहीं करनी है आपने, साइकिलिंग करनी है। तो याद रखिएगा, साइकिलिंग के ऊपर ध्यान देंगे और एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे जो कि क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग करनी है। इस टाइम पे आपकी मेन प्रॉब्लम जो है मस्कुलर वीकनेस, उसको संभालने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। और जब वो हो जाएगी, अंदर से रिपेयर होता रहेगा इसको। और करीब इतनी पुरानी प्रॉब्लम है तो साल भर का कोर्स ज़रूर करें कम से कम। इसलिए इन सब बेसिक्स का ध्यान रखें। जी हाँ जी, थोड़े थोड़े रोज खाएं। चलिए, थैंक यू सो मच चरणजीत जी, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ ने पूरे देश में धूम मचा दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स इन एपिसोड्स को, इस सीरीज़ को फिर से देखें, तो आप प्लीज़ उन्हें एडवाइस कीजिए कि हमारे सारे एपिसोड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन में टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और हमारे सारे एपिसोड्स, ये पूरी की पूरी श्रृंखला आपके लिए अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ाते हैं ये एपिसोड। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा सबसे कॉमन मिथ है जो हमारे देश में चल रहा है रिगार्डिंग आर्थराइटिस, तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा मिथ लोगों का ये होता है कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो दोस्तों, फिर से याद दिलाऊंगा कि वज़न ज़्यादा होने से एज अ कॉन्सिक्वेंस आर्थराइटिस आता है। सबसे पहला मस्कुलर वीकनेस होती है, क्वाड्रिसेप मसल्स की वीकनेस होती है, जो हमारी बॉडी के ऊपर जब एक्स्ट्रा भार होता है उसको संभाल नहीं पाती, इसलिए प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए डीजनरेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है। चलिए इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं और इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर हमारे जो नए व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको समझने के लिए। ये हैं घुटने जी, इनको नमस्कार बोलिए। वापस जवाब भी देते हैं कई बार। अभी आज उनका मूड नहीं है,
तो चलिए समझते हैं घुटने जी के साथ। ये जो कार्टिलेज है हमारी और यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स मसल आती है, तो मसल का काम होता है वेट बेरिंग यानी कि भार उठाना शरीर का, और जॉइंट का काम होता है सिर्फ रेंज ऑफ मोशन यानी कि मूवमेंट देना, यानी अदर नहीं तो हम एकदम बांस के डंडे की तरह तने होते, हम बेंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेकेज है, बीच में सपोर्ट देने के लिए कार्टिलेज है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिसेप्स मसल आती है उसका काम ये होता है कि इसको ऊपर खींच के रखती है ऐसे, इसलिए स्पेस सही बना रहता है जॉइंट के बीच में। जब हमारी मसल वीक हो जाती है, जब यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर पाती है ऐसे न्यूट्रल कंडीशन के अंदर, और जब भार ज़्यादा हो जाता है तो इसको दबाना शुरू करता है नीचे, और जब दबाता है, जब बेंड करते हैं तो रगड़ ज़्यादा लगती है और जो डैमेज है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, और ज़्यादा तेज़ी से तभी हम देखते हैं कि इवन 20s और 30s के अंदर यंगस्टर्स जिनका वेट ज़्यादा है और मस्कुलर वीकनेस है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। Well, Dr. G, at this point, let's take another call. जी बिल्कुल। Hello. हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं सोलापुर से बात कर रही हूँ, मंजू तोशनीवाल हूँ। मंजू जी, आप जानती ही होंगी कि डॉक्टर गौरव, डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हाँ, आप सर। डायरेक्टली उनसे बात कीजिए। ओके, मंजू जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपकी दवाई ले रही हूँ, देखो 2 महीने हो गए। पहले बताइए आप बोल कहाँ से रही हैं, आपकी उम्र कितनी है? मैं सोलापुर से बोल रही हूँ। कोल्हापुर से और बोल रही मेरी हैं? सोलापुर शोलापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, शोलापुर से, कोई कोल्हापुर नहीं, शोलापुर। सोलापुर महाराष्ट्र, हाँ। जी, महाराष्ट्र से बोल रही हैं आप। हाँ, तो और, आपको क्या परेशानी थी और अब कैसी हैं बताइए? मेरे को ना घुटनों में, दोनों घुटनों में और दोनों कोहनी में बहुत ज्यादा जलन रहती थी। जलन रहती थी? हाँ, जलन रहती थी, दोनों में दर्द रहता था। जैसे कि किसी ने मिर्ची डाल दी हो अंदर? हाँ, मिर्ची डाल दी हो वैसे। अच्छा, और उसके साथ दर्द नहीं होता, सिर्फ जलन होती थी? ज्यादा जलन ज्यादा थी, दर्द नहीं था। जलन बहुत, रात को दिन में जलन बहुत रहती थी। मेरे 6 महीने से ये तकलीफ है और मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखा दिए, तो अभी फर्क नहीं पड़ रहा था। जी, और वो पेन किलर देते थे आपको, उससे कोई फायदा नहीं होता था? नहीं, कोई फायदा नहीं। और मैं पेन किलर थोड़ा अवॉइड करती थी। जी जी। बहुत ज्यादा दर्द होता था तो लेती थी। तो क्या जादू किया आपने, बताइए हमें भी। नहीं, जादू कुछ नहीं, आपका टीवी पे मैंने प्रोग्राम देखा जी और फिर कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। जी। तो अभी मेरे को 30-40% रिलीफ है। फैंटास्टिक, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और एक बात और डॉक्टर साहब की, मेरे को ना पसीना बहुत आने लगा है दवाइयाँ लेने के बाद 2 महीने में। जी, तो इस आपको कोई थायराइड की परेशानी तो नहीं है या और नहीं, कोई नहीं, सब टोटल टेस्टिंग मैंने करवा ली। अच्छा। अब मेरे को क्या होता है, थोड़ा सा भी हिली ना तो पसीना आता है मेरे को। ना फैन की हवा का पता चलता है, ना हवा चल रही तो हवा का पता चलता है, मेरे को बस पसीना ही पसीना आ रहा है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप एक कैप्सूल सुबह लीजिए, एक शाम को लीजिए। आप ज्यादा गर्म हो गई हैं लगता है, तो आप एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को, और जेनार्थ्रो का एक सैशे रोज लेते रहें, और उसके बाद देखें फर्क पड़ता है तो उसको कंटिन्यू करें। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता पसीने में तो वापस अपनी डोजेज पर आ जाएं। लेकिन आपकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है, व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये बड़ी टिपिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन नहीं, कुछ और भी इन्वॉल्व है। तो अगर आप हमसे मिल सकते हैं आके तो मैं आपकी ज़्यादा बेहतर मदद कर सकता हूँ, लेकिन डिस्टेंस से। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर से या मेरे मिस्टर से बात करके हो सके तो आके मिल लूंगी। जी बिल्कुल, और तब तक चलते रहिए। आपको डायरेक्शन मिल गई है, आपको कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ मंजू जी कि आपको फ़ायदा हुआ, और इसी तरीके से लगे। फायदा हुआ है सब, पर पसीने से मैं बहुत परेशान हूँ। वो ज्यादा पसीना आया ना, मेरे को एकदम वीकनेस आ जाता है, मेरे को एक जगह बैठना पड़ता है फिर। जी, तो आप एक एक कैप्सूल लीजिए अभी, और उसके बाद पसीने से भीग जाती हूँ। पसीने से। आपका एक चीज बताइए मुझे कि आपका मेनोपॉज तो नहीं आ गया है? आपकी जो साइकिल नहीं, मेरे को मेनोपॉज ने, मैंने यूट्रस निकाल दिया है डॉक्टर साहब। हाँ, तो यूट्रस निकाला है तो मेनोपॉज तो आएगा है ना मंजू जी। उसको सर्जिकली इंड्यूस मेनोपॉज कहते हैं, और वो पसीना आपको यूट्रस निकालने की वजह से आया है, इसकी वजह मेरे से को नहीं। निकाल के 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? तो एनीवेज कई बार होता है। देखिए मंजू जी, मैं टेलीविजन से इतना नहीं बता सकता आपको, तो आप एक एक कैप्सूल लेकर देखिए, और आपको अगर परेशानी नहीं होती तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज ईश्वर आपका मालिक है, आपकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। ओके, ठीक है। मंजू जी, कुछ समय के लिए आप डोजेज कम करके देखिए, फिर भी अगर फर्क नहीं पड़ता है तो डॉक्टर जी यहीं हैं, आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं। आप हमें कुछ समय बाद फिर से फोन कीजिएगा।
ओके चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर जी हमेशा कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली वाई आर्थराइटिस भी इम्पॉसिबल बीमारी नहीं है, उसे रिवर्स करना पॉसिबल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, हाउ इज दैट रियली पॉसिबल, तो डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, सो पिक अप द फोन, डोंट वेस्ट टाइम एंड कॉल अस राइट नाउ। वेल, आपकी गाइडेंस की तो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जाने के पहले आपका एक स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू अंकिता। और आज फिर से रिमाइंड करवाऊंगा अपने व्यूअर्स को कि घुटने में दर्द है तो याद रखें, हमेशा अपने घुटने को रेस्ट देना ज़रूरी है अगर वहाँ पर दर्द है, सूजन है। इसलिए हम SRICE का फॉर्मूला कहते हैं, सुजीज, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। इसको याद रखें। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, मुझे शोर चाहिए GMOs के अगेंस्ट। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि हमारे आगे की पुश्तें साफ़ हो जाएं कुछ लोगों के लालच की वजह से। इसलिए आज मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है आपको चौकन्ना करना। आप भी सबसे बात करें कि बस नहीं चाहिए हमें इस देश के अंदर GMO, नहीं चाहिए हमें नई हाइब्रिड्स, नहीं चाहिए हमें ऊंची पैदावार, हमें चाहिए नेचुरल चीज़ें जो ईश्वर की क्रिएशन है, और उसको हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा चलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि हमारे देश के अंदर जो हेल्थ केयर है, जो डॉक्टर्स का जो एटीट्यूड है, और जो दूसरी ऑल्टरनेट स्पेशलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उनका एटीट्यूड है, हमेशा डराया जाता है। हमेशा कहा जाता है कि ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहते हैं कि कभी भी फ़र्श पे ना बैठें, कुर्सी पर बैठें, कमोड भी ऊंचा यूज़ करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा गाइड है वो है आपका अपना शरीर। अगर आपको घुटना बेंड करते हुए दर्द होता है तो उसको ना करें, और अगर धीरे धीरे आर्थराइट प्लस या जन आर्थरो लेते वो बेंड होना शुरू हो जाता है तो उसी के हिसाब से चलें। और हमेशा अपनी बॉडी की आवाज़ सुने। आवाज़ गाइड करेगी, और गाइड करेगी तो अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलें जो आपको एक रास्ता दिखा सकें। उनमें से मैं एक हूँ, और हमसे मिलते रहें और नई नई एक्साइटिंग स्टोरीज शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। वेल डॉक्टर जी, आपके ही ऐसे एक पेशेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं पर्सनली। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं तजिंदर बोल रही हूँ, विकासपुरी से बोल रही हूँ। मेरे 2 साल से घुटनों में पेन था, और मैंने काफ़ी डॉक्टरों का इलाज करवाया, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक दिन अचानक मैंने टीवी खोला, और टीवी में डॉक्टर गौरव का प्रोग्राम आ रहा था। फिर मैंने उनका सारा प्रोग्राम देखा, तो मैंने उनका नंबर नोट करके कांटेक्ट किया उनको। तो फिर मैंने उनकी सप्लीमेंट मंगवाया, जिससे मेरे को 5 महीने हो गया, काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ गया, जिसमें मैं कीर्तन में भी जा सकती हूँ और नीचे आराम से बैठ सकती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू डॉक्टर गौरव का। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता।